यह वीडियो आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी और होने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं मुग़ल साम्राज्य के बारे में। मुग़ल साम्राज्य, मुग़लों का प्रारंभिक इतिहास। मुग़लों का प्रारंभिक इतिहास। मंगोलों की ही एक शाखा इस्लाम धर्म स्वीकार करने के पश्चात मुग़ल नाम से जानी गई। 1405 ईस्वी में तैमूर लंग के मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी शाहरुख मिर्ज़ा के काल में साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया। राजनीतिक शून्यता को भरने के लिए नए राज्य अस्तित्व में आए जो इस प्रकार हैं। उज़्बेक राज, इस मंगोलों की शाखा दस्त-ए-कीपचक के सैवानी खां के ट्रांस आक्सियाना क्षेत्र में उज़्बेक राज्य की स्थापना की। उसके बाद आया सफ़वी राज। शाह इस्लाम के नेतृत्व में ईरान में सफ़वी राज्य की स्थापना की गई। सफ़वी कुर्दिस्तानी ईरानी थे। ये अज़री तुर्की भाषा बोलते थे। उसके बाद है ऑटोमन साम्राज्य। इसकी स्थापना ईरान के पश्चिम अर्थात पूर्वी यूरोप में हुई। उसके बाद आया मुग़ल साम्राज्य। मुग़ल राज्य की स्थापना उमर शेख मिर्ज़ा के नेतृत्व में हुई। मुग़ल ट्रांस आक्सियाना के एक छोटे से भाग फरगना के निवासी थे। मुग़ल काल के कुछ शासक का क्रम दिया गया है। बाबर के बाद आया हुमायूं के बाद आया अकबर के बाद आया जहांगीर के बाद आया शाहजहां के बाद आया औरंगजेब। हम एक एक करके सभी मुग़ल शासक के बारे में पढ़ेंगे। पहला बाबर, 1526 से 1530। बाबर पितृवंश की ओर से तैमूर का पंचम वंशज तथा मातृवंश की ओर से चंगेज खां का 14वां वंशज था। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को हुआ था। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 में फरगना में हुआ था। बाबर के पिता उमर शेख मिर्ज़ा फरगना नामक छोटे राज्य के शासक थे। बाबर ने 1507 में बादशाह की उपाधि धारण की, जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं की थी। बाबर के 4 पुत्र थे। हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान 1519 ईस्वी में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था। यह अभियान में बाबर ने बाजौर और भेरा के किलों को अपने अधिकार में कर लिया। बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोधी एवं मेवाड़ के शासक राणा सांगा तथा आलम खान ने दिया था। बाबर ने दौलत खां लोधी को पुत्र एवं दिलावर खां को खान-ए-खाना की उपाधि प्रदान की। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार प्रथम युद्ध में
बाबर ने पहली बार तुलगमा युद्ध निधि तोपखाने का प्रयोग किया था। बाबर के मात्र 2 सरदार अमीर ख्वाजा कला तथा मीर इमरान ने पानीपत युद्ध के बाद वापस काबुल जाने की इच्छा जाहिर की। बाबर का युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध। यह युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ। यह इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच हुआ। इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच। परिणाम में बाबर विजयी हुआ। बाबर विजयी हुआ। बाबर का युद्ध। दूसरा है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध। यह युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ। यह युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ। बाबर विजयी हुआ। तीसरा है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध। यह युद्ध 29 जनवरी 1529 को हुआ। 1529 को हुआ। मेदिनी राय एवं बाबर के बीच हुआ। बाबर विजयी हुआ। घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध। यह युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी को हुआ। अफगानों और बाबर के मध्य हुआ। बाबर विजयी हुआ। बाबर विजयी। बाबर विजयी हुआ। पानीपत के विजय के उपरांत बाबर ने काबुल के प्रत्येक निवासी को एक एक चांदी का सिक्का दान में दिया, जिसके कारण बाबर को कलंदर कहा जाता है। खानवा के युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया एवं गाजी की उपाधि धारण की। बाबर ने खानवा के युद्ध में जिहाद का नारा दिया। जिहाद का नारा दिया तथा मुसलमानों को व्यापारिक कर से मुक्त किया। खानवा युद्ध का वर्णन श्यामल दास लेखक की कीर्ति वीर विनोद में किया गया। 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। प्रारंभ में बाबर का शव आगरा में नूर अफगान बाग में दफनाया गया, परंतु बाद में उसे काबुल में उसी के द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में तुज़के बाबरी बाबरनामा की रचना की, जिसका अनुवाद बाद में फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान ने किया। बाबर को मुंबईयान नामक पद्य शैली का भी जन्मदाता माना जाता है। बाबर को मुंबईयान नामक पद्य शैली का भी जन्मदाता माना जाता है। बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार का अनुयायी था। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ। आगरा किले से मुक्ति के बदले ग्वालियर नरेश विक्रमजीत ने प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा हुमायूं को सौंप दिया। भारत में बाबर ने सड़कों को मापने के लिए गज ए बाबरी का प्रयोग किया। ए स्मिथ के अनुसार बाबर अपने समय में एशिया का महान सम्राट था। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही आते रहेंगे आप लोगों के लिए वीडियो।